नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के ऊपर बात करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टर्स और उनके नॉमिनीज के लिए दिया गया। दोस्तों, ये जजमेंट सच में आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल एक शेयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर परिवार में दोस्तों एक विवाद होता है दोस्तों, जहां पे एक इन्वेस्टर पिता अपने दो बेटों में से एक बेटे को अपना जो भी शेयर्स और जो भी डिवेंचर्स रहता है उसका वारिस बना देता है दोस्तों। वहीं पे जो दूसरा बेटा रहता है वो उन सभी शेयर्स और जो संपत्ति होता है उसका जो होता है वो नॉमिनी होता है दोस्तों, जिस पे उसका ये दावा रहता है कि क्योंकि मैं इन संपत्ति का, इन शेयर्स का नॉमिनी हूं, तो इसलिए इस सभी संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो ये विवाद बढ़ते बढ़ते जो है बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है दोस्तों, जहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ये फैसला सुनाते हुए कहती है कि जो नॉमिनी होता है उसका बस इतना सा काम है कि वो उस संपत्ति को देखभाल करे तब तक जब तक जो लीगल वारिस है उस संपत्ति का वो लीगल एज तक नहीं पहुंच जाए या फिर उसके तक ट्रांसफर नहीं हो जाए। ये नॉमिनी का कानून बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो है सो संपत्ति को जो है सो इजीली ट्रांसफर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को या अपने भाई को नॉमिनी बनाती है, ठीक है, और उसका अचानक से डेथ हो जाता है और उस समय उसका जो बेटा लोग है वो अभी छोटा छोटा है, तो उस समय उस जो पत्नी है या भाई है उसका वो हकदार या उसका जो देखभाल वो तभी तक करेगा जब तक वो बेटा जो है लीगल एज तक नहीं पहुंच जाए। तो अल्टीमेटली ये जो केस है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच ने ये फैसला सुनाया कि भारत में संपत्ति का जो सक्सेशन है, जो ट्रांसफर है, वो दो कानूनों के वजह से ही हो सकता है, कोई तीसरा कानून नहीं हो सकता उसमें। पहला कानून जो है सो खून का रिश्ता, यानी कि जो लीगल उसका वारिस है उसके तक ट्रांसफर होगा। दूसरा केस में दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि आपके बेटे जो है नालायक हैं और आप उन तक अपनी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं करना चाहते हो, किसी और को अपनी संपत्ति देना चाहते हो, उस आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको मरने से पहले एक विल बनाना होगा जिसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा किसको देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 100% जो अपनी संपत्ति है उसका मालिक बनाना चाहते हो आप, तो उस विल में ऐसा लिखा हुआ रहेगा और वो व्यक्ति जो है सो आपकी संपत्ति का 100% मालिक बन जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपके बेटों को जो है सो 50% जो है संपत्ति उनको मिले और 50% किसी और को मिले, तो वो भी आप उस विल की मदद से कर सकते हो। विल का मतलब ही होता है दोस्तों इच्छा। तो एक तो हो गया इच्छा और दूसरा हो गया ब्लड, ठीक है। तो ये दो ही तरीका है जिसके थ्रू जो है संपत्ति का ट्रांसफर होगा। नॉमिनी तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी दोस्तों। तो आपके जितने भी इन्वेस्टर दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वैल्यूएबल जानकारी को जानने के लिए। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फाइनेंशियली सिक्योर।